हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कौशल। और आज हम लोग सी प्लस प्लस का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस इन इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें ये देखना है कि इनहेरिटेंस के दौरान कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये तो मैंने समझा दिया पिछले क्लास में ही पढ़ाया था डिस्ट्रक्टर, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर। दोनों का काम हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार हमारा पिछला वीडियोस आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब आपको ये पता है कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना, और डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय कब करता है, हमने पढ़ा था कि जब सीक्वेंस का स्कोप जो है खत्म होता है तब। लेकिन जब क्वेश्चन बनता है कि इनहेरिटेंस जब हो रहा होता है, तब कैसे डिसाइड हो कि किस वाले ऑब्जेक्ट को पहले बनाना है और किस वाले ऑब्जेक्ट को पहले कब डिलीट करना है। इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्लास ए क्या है, पेरेंट है किसका, बी का। ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा। अगर क्लास ए पेरेंट है किसका, बी का, तो बी क्या हुआ, चाइल्ड हुआ। तो जब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी कब बनेगा, बी तभी बन सकता है जब उसका पेरेंट बने। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब उसका पेरेंट एग्जिस्ट करेगा। और बी का पेरेंट कौन है, ए। अब ए बनेगा तभी ना बी बनेगा। क्यों, क्योंकि बी के अंदर ही ए की प्रॉपर्टी आई है, तो पहले ए का बनना जरूरी है, और ए तभी बनेगा जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो। इसका मतलब जब हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, ए का पहले, एंड देन फिर कौन बनाएगा, बी का। ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैंने बी को इनहेरिट किससे कर दिया, सी से तो सी का किसका चाइल्ड हुआ, बी का। लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो बी जो है, डायरेक्ट वे में तो बी का चाइल्ड है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बी और ए दोनों का चाइल्ड है। अब सी कब बनेगा, सी तभी बनेगा जब बी बने, क्योंकि उसका पेरेंट है। लेकिन बी तभी बनेगा जब उसका पेरेंट ए है, वो बने। और बी का पेरेंट कौन है, ए। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जब हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले कौन बनेगा, बी का ऑब्जेक्ट बनेगा कि ए का बनेगा। आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले ए बनेगा। क्यों, क्योंकि बी को बनाने के लिए ए की जरूरत है, तो पहले ए बनेगा तब बी बनेगा, और जब बी बन जाएगा तब कौन बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करें, यानी ए और बी दोनों को इनहेरिट किसने किया, सी ने, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका चाइल्ड, इसमें पेरेंट कौन कौन है, ए और बी है। सबसे पहले किसको इनहेरिट हुआ है, ए को, तो सबसे पहले ए का चाइल्ड बनेगा, और फिर किसका चाइल्ड बनेगा, बी का। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर सीक्वेंस में। बट जरा इमेजिन करिए कि अगर यही कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्टर में आएगा तो क्या होगा। आप जरा खुद आप सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसी तरह डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जस्ट ध्यान रखना है कि ये जस्ट अपोजिट होता है। याद रखिएगा दिमाग में, जिस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसका जस्ट अपोजिट डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले में अगर हम बात करें तो सी का ऑब्जेक्ट सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बना था, ए का, फिर किसका, बी का, देन किसका, सी का। इस केस में क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर केस में था, डिस्ट्रक्टर केस में सबसे पहले सी डिस्ट्रॉय होगा, फिर कौन होगा, बी होगा, फिर कौन होगा, ए होगा। आप क्वेश्चन बनता है क्यों, समझिए। अगर इसका उल्टा कर दें कि पहले डिलीट कौन हो जाए, ए, तो इमेजिन करो कि अगर ए ही पहले डिलीट हो जाएगा तो बी और सी का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी वो तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ए मेन पेरेंट था और वो उसकी प्रॉपर्टी बी में आई थी, बी की प्रॉपर्टी सी में गई थी। तो अगर हम सी को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले कौन डिलीट होगा, चाइल्ड, क्योंकि सी किसी पर डिपेंड, यानी सी पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो पहले सी डिलीट होगा। फिर कौन डिलीट होगा, बी, क्योंकि अब बी जो है सी से कोई मतलब नहीं, सी रह ही नहीं गया, तो बी भी डिलीट होगा। बी के बाद कौन डिलीट होगा, ए। इसका मतलब ध्यान रखना है कि डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस में दोनों में हल्का सा डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टर पेरेंट टू चाइल्ड चलता है, जबकि डिस्ट्रक्टर हमेशा चाइल्ड टू पेरेंट चलता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इसी का मैंने एग्जाम्पल एक बनाया हुआ है। अब जरा ये एग्जाम्पल की बात करें तो एक इनहेरिटेंस टू डॉट सीपीपी नाम की एक फाइल मैंने बनाई है, इनहेरिट टू डॉट सीपीपी। ये देखिए जरा, और इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान देखिएगा। इसमें 3 क्लासेस मैंने बनाई है। क्लास ए, इसमें भी डिस्ट्रक्टर एक बनाया ए का और लिख दिया, इसको थोड़ा सा मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या रखा है। ठीक है, 3 क्लासेस बनाई, ए बी और सी, वही जो मैंने डायग्राम में भी दिखाया था। ए का डिस्ट्रक्टर बनाया और बी, ए का डिस्ट्रक्टर बनाया, ए का कंस्ट्रक्टर भी बनाया। ठीक है, फिर बी का भी डिस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर बनाया, और बी को मैंने इनहेरिट किससे कर लिया, ए से, यानी ए चाइल्ड, ए पेरेंट होगा किसका, बी का। और फिर सी को मैंने इनहेरिट किससे कर लिया, बी को। यानी देखा जाए तो सी के अंदर बी और ए दोनों की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, पहले सीधे मैंने यहाँ कमेंट रखा है, बी का ऑब्जेक्ट बना के नहीं दिखाया है, मैंने सीधे किसका बनाया, इसको मैं हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। अब जरा ध्यान देखिएगा, इसमें मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, सीधे मैंने सी आउट में ऐसे डैश डैश किया और सी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप समझ रहे होंगे कि
सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले कौन बनेगा, आप समझ गए होंगे कि पहले ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ए का बनेगा। क्यों, क्योंकि सी की प्रॉपर्टी, सी के अंदर किसकी प्रॉपर्टी, बी की, और बी की प्रॉपर्टी किसके अंदर है, ए से आई है, तो पहले ए बनेगा तब बी बनेगा, जब बी बन जाएगा तब सी बनेगा। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है आप समझ गए होंगे। यहाँ मैं कंपाइल करके रन करा के दिखा देता हूँ, कोई एरर नहीं है। और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप आंसर देख सकते हैं। सीक्वेंस ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, बी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड सी। ध्यान समझिएगा, ए बी और सी मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट सी का, बनना कौन चाहिए था, सी पहले, लेकिन बनेगा कौन, ए, क्योंकि बी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया। अब डिस्ट्रक्टर तो यहाँ दिखा नहीं, डिस्ट्रक्टर कब दिखेगा, जब आप इसको से बाहर आएंगे, और उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको देखने के लिए हम लोग Alt F5 करके देखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, मैंने जो समझाया था वही हुआ कि नहीं, ए का ऑब्जेक्ट बना, फिर बी बना, फिर सी बना, लेकिन डिलीट होते समय पहले सी डिलीट हुआ, फिर बी डिलीट हुआ, फिर ए डिलीट हुआ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो कहला रहा है, इसी को मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट बनते समय ऊपर का है और डिस्ट्रक्टर डिलीट होते समय नीचे का है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब आपको मैं एक जाते समय एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, उसमें यह है कि जब मैं यहाँ पर अगर मैं इसमें चेंजेस करूँ, बी के साथ साथ मैं ए को भी इनहेरिट करूँगा, पब्लिक ए, और मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सी का ही। ठीक है, यहाँ पर ये एरर आएगी। अब बताइए ज़रा इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो सी ने, मैं यहाँ पे कंपाइल करके दिखा रहा हूँ केवल, जिससे आपको पता चले एरर नहीं है, एरर नहीं है। मैंने किया क्या है, ऑब्जेक्ट बी का सी का ही बनाया है, लेकिन सी ने इनहेरिट किसको किया है, बी को भी और ए को भी, दो ऑब्जेक्ट को, दो क्लासेस को इनहेरिट किया है। ठीक है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है। तो आपको इसमें कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस एंड डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या पहले आउटपुट आएगा और क्या बाद में आउटपुट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।